हेलो दोस्तों, मैं आशीष बटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ वो मेरा पिछले मुद्दे का थोड़ा एक्सटेंशन है। पिछले मुद्दे में मैं बात किया था कि हेटर्स जो होते हैं ना, जो आपसे नफरत करते हैं, उनसे आप कैसे जो है डील करो, कैसे जूझो और ऐसे करो कि देखिए आपके मानसिक संतुलन भी सही रहे और आप जो है अपना डिग्निटी वो भी एकदम बरकरार रख पाओ। ओके। और ये हम लोग समझने का प्रयास किया था कि हेटरेट क्यों आता है, लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं और उनसे कैसे डील करें, ये मेरा मुद्दा था। और उसमें मैं थोड़ा बहुत टच किया था कि ये जो है असल में जो हेटरेट है ना, जो आपके नज़दीक के इंसान से आ रहा है, वो असल में हेटरेट नहीं है, वो है एनवी। वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जेलस होता है। आपको घृणा नहीं करते, आपसे जेलस होते हैं। उनको आपसे जो है ईर्ष्या है बहुत ज़्यादा। अभी सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो इंपॉर्टेंट, एनीथिंग इंपॉर्टेंट आप कर रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, दुनिया के सामने खुद को खोल के रख रहे हो, तो आपको 3 रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। एक तो है एडमिरेशन, प्रेज, प्रशंसा, तारीफ़, वाहवाही दुनिया से, ये तो है पहला। सेकंड है ज़्यादातर इंसान जो है वो आपसे बेखबर है या फिर वो इंडिफरेंट है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, अपनी ज़िंदगी में कश्मकश कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये तो हो गया सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी जो होता है वो आपसे ईर्ष्या करेंगे। आप जितने बड़े होंगे आपके जो हेटर्स वो भी उतना ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। बट जो आपके बहुत नज़दीक क्लोज निट सर्कल में होते हैं ना, जो आपके बहुत करीबी जो होते हैं, वो आपसे एक्चुअली हेटरेट, घृणा दिखाता तो होगा, बट वो असल में आपसे जो है नफरत करते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग तो डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो नफरत होता है ना, ये रैंडमली नहीं आता, ये एनवी जो है ना रैंडमली नहीं आता है। इसके लिए 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है होना चाहिए। 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है वो अगर है तब जाके आपका जो है ईर्ष्या या हेट्रेड, ईर्ष्या नफरत की शक्ल लेकर जो आता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स जो है बराबर होना चाहिए, सही मायने में मौजूद होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी कम है आपको बाकी इमोशंस आएगा, बट वो एनवी नहीं आएगा। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, बट उससे पहले समझते हैं पहला इमोशन क्या है। पहला तो है परसिव्ड डेफिसिट। परसिव्ड डेफिसिट मतलब आपको लगता है कि दूसरों के पास एक चीज़ है, वो आपके पास नहीं है और वो आपको चाहिए भी। ये तो है परसिव्ड डेफिसिट। ओके, ये है परसिव्ड डेफिसिट के दूसरे के पास है, आपके पास नहीं है। ये तो है पहला। ओके, अब ये क्या रंग रूप शक्ल सूरत ले सकता है, जैसे कि मान लो कि पैसा, मनी, कॉन्फिडेंस, पॉपुलैरिटी, रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस, गुड लुक्स दूसरे के पास है बट आपके पास नहीं है। ये तो हो गया पहला। अभी सेकंड में आते हैं। सेकंड जो है अ सेल्फ रेलेवेंट वैल्यू। उसका मतलब क्या है, वो चीज़ जो आपके पास नहीं है उसका वैल्यू करते हो, वो आपको चाहिए। आपको अगर वो नहीं चाहिए तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दूसरे के पास है तो है, मुझे तो चाहिए नहीं, मैं क्यों ईर्ष्या हूँ, मेरे अंदर ईर्ष्या क्यों आएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि 2 दोस्त हैं, एक है प्रिया, एक है रानी। प्रिया रानी एक ही स्कूल में पल स्टडी करके बड़े हुए हैं, एक ही कॉलेजेस में गए, उनका ग्रेड्स प्रीटी मच सेम ही रहा। अभी प्रिया को जो है एक टॉप एमएनसी में, वर्ल्ड के टॉप एमएनसी में उसको बहुत अच्छा एक जॉब मिला, बहुत अच्छा। बट रानी को जो है नहीं मिला। अभी रानी का इमोशन क्या हो सकता है, थोड़ा अभी एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी मान लो कि प्रिया को मिला, रानी को नहीं मिला, तो प्रिया के पास है, रानी के पास नहीं है, तो यहाँ पे लैक तो है, डेफिसिट, ये तो है परसिव्ड डेफिसिट। अभी सेकंड में आते हैं सेल्फ रेलिवेंट वैल्यू। प्रिया को एमएनसी में जॉब मिला, बट रानी को क्या वो जॉब चाहिए। अगर रानी को वो जॉब नहीं चाहिए, मान लो कि रानी को इंटरेस्ट है दूसरा कुछ में, रानी को प्रोफेसर बनने हैं, वो कॉलेज में जॉब करना चाहता है, वो प्रोफेसर बनना चाहता है, तब प्रिया एमएनसी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा, मतलब ऐसे पड़ेगा कि ईर्ष्या नहीं आएगा उनके दिल में। उसके दिल में क्या आ सकता है, शायद उसके लिए तारीफ़ें, एडमिरेशन, प्रेस वगैरह। बट मान लो यहाँ इसका उल्टा होता है, प्रिया को मिला, रानी को नहीं मिला, बट प्रिया को भी एमएनसी में ही जॉब चाहिए और प्रिया जो है एक छोटा मोटा जॉब में अब स्टक करके रह गया क्योंकि उसको नहीं मिला। अभी दो जो देखो, 2 पैरामीटर यहाँ पे टिक हो रहा है, प्रिया के पास है, रानी के पास नहीं, और प्रिया के पास जो है वो रानी को चाहिए। अभी थर्ड में आते हैं परसिव्ड इक्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस इज़ अ ट्रिकी एंड द मोस्ट पेनफुल पार्ट। द ओनली एनवी ओनली वर्क्स व्हेन द अदर पर्सन फील्स जस्ट लाइक यू। एनवी तभी काम करता है ना, ये जो है ईर्ष्या तभी काम करता है जब आपका जो दूसरा इंसान है, आप जिनके साथ पले बड़े हो या फिर जो आपके दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार, दिलदार, जो भी कुछ है, वो आपको इक्वल समझता है। या आप देखो प्रिया एंड रानी का एग्जांपल मान लो। प्रिया जो है एक ही कॉलेज में रानी के साथ पढ़ा है, प्रिया को मिला, रानी को नहीं मिला, दोनों का ग्रेड्स भी प्रीटी मच सेम रहा। अभी प्रिया को ये जॉब मिला, रानी को नहीं मिला, रानी को चाहिए भी था। अभी रानी के दिल में क्या जो इमोशन जन्म लेगा, रानी के दिल में ऐसे एक इमोशन जन्म लेगा कि वो
उसको मिला, मुझको नहीं मिला, हम दोनों तो सेम ही हैं, क्वालिटीज़ में तो खास फ़र्क है नहीं, दोनों एक ही हैं। तो प्रिया शायद चीट कर गया, शायद जो है वो लकी रहा, वो एक इम्पोस्टर है, उसके प्रति हमारा नफ़रत जो है दिल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों को इक्वल मानते हो। आपको अगर लगता है कि प्रिया अलग लीग में खेल रहा है, आपसे काफ़ी बेटर है, और आप उनको जानते नहीं हो, वो दूसरे कहीं पे है, लाइक दूसरा कोई लड़की है, तो आपके दिल में वो नहीं आएगा, आप परसीव्ड इक्वल, आप उनको इक्वल नहीं समझोगे। तो ये तीन अगर चेक होता है तभी जाके आपके दिल में ये नफ़रत जो ईर्ष्या नफ़रत के शक्ल में आता है तभी होता है। एक तो है परसीव्ड डेफिसिट, उसके पास है, आपके पास नहीं है। अ सेल्फ रेलिवेंट वैल्यू, आपको वो चाहिए जो उसके पास है, जो आपके पास नहीं है। थर्ड जो है, आप दोनों एक दूसरे को सेम मानते हो, उसको मिला, मुझे कैसे नहीं मिला। तीन में से अगर एक भी कम होता है तब नहीं होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका उल्टा। मान लो कि और एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। मान लो कि रवि एंड राजा, दो भाई, दो कज़न। रवि जो है गाड़ी खरीदा, एक घर भी बनाया, तो रवि के पास है, एंड जो है राजा के पास नहीं है। राजा बोला था, राइट, ओके, रवि राजा पकड़ के चलते हैं, रवि के पास है, राजा के पास नहीं है। अभी कार इक्वल्स टू क्या है, फ्रीडम या फिर सक्सेस राजा के नज़र में, रवि के पास है, राजा के पास नहीं है। अभी देखो, राजा को कार चाहिए क्या, घर चाहिए क्या, राजा के पास अगर ऑलरेडी घर है, उसके बाद ऑलरेडी गाड़ी है, तो शायद उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो है उसके पास, मेरे पास ऑलरेडी है। बट मान लो राजा के पास नहीं है ये, और राजा को चाहिए, राजा जो है पैसा जमा कर रहा है, तो राजा को ये बुरा लगेगा। और थर्ड जो है, दोनों कज़न है, राइट, एक ही जगह से बिलोंग करता है, तो उसको मिला, मुझे कैसे नहीं मिला। तो तीन हो जाए बॉक्स जो यहाँ पे टिक कर रहा है, एक तो है डेफिसिट, सेल्फ रेलिवेंट वैल्यू एंड परसीव्ड इक्वल, तीन यहाँ पे टिक कर रहा है, तब जाके जो है एनवी का जन्म हो रहा है। उल्टा देख लो, रवि टीवी में देख रहा है कि इलॉन मस्क स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे जो है रवि डज नॉट एक्सपेक्ट टू लॉन्च रॉकेट। रवि कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि मैं जो है, या फिर वो राजा कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो रॉकेट लॉन्च करेगा, तो उसके दिन में क्या आएगा, कोई डेफिसिट नहीं, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं है, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मैं उस लीग पे हुई नहीं। सेकंड, स्पेस टेक इजंट टाइड टू हिज सेल्फ वर्थ। स्पेस एक्स या फिर स्पेस टेक में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ उसका सेल्फ रेलिवेंट वैल्यू या फिर गोल्स वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है, तो वेल, नो सेल्फ रेलिवेंट वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्रॉस हो गया। थर्ड मान लो इलॉन मस्क, वो डिफरेंट लीग में है, मैं कहाँ, इलॉन मस्क कहाँ, या फिर रवि कहाँ, या राजा कहाँ, इलॉन मस्क कहाँ, तो यहाँ पे तीनों जगह पे देखो अलग हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे नो डेफिसिट भी नहीं है, सेल्फ रेलिवेंट गोल भी नहीं है, एंड थर्ड जो है परसीव्ड इक्वल, वो आप एक दूसरे को इक्वल भी नहीं समझ रहे हो। तो तब यहाँ पे क्या आएगा, एक तो हो सकता है एडमिरेशन, आप उसको देख के बहुत ही प्रशंसा करोगे, अमेजमेंट, आपको देख के वाह क्या किया ऐसा लगेगा। बट एनवी, ईर्ष्या, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तीन जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे बराबर से जो है मैच नहीं कर रहा है। तो मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा, एनवी डज नॉट कम फ्रॉम स्टार्स अबव, इट कम्स फ्रॉम द पीपल बिसाइड यू। ऊपर से नहीं आता है, बाहर से नहीं आता है, जो आपके नज़दीक में है ना, वही आपको ईर्ष्या करते हैं, हेट करते हैं। एंड आपका भी बात सेम है, आप भी ऐसे करते हो, आपके दिल में अगर ये चीज़ फीलिंग है, मैं आप खुद कैसे पूछो, सो इफ़ समवन, आपका किसी का जगह सक्सेस से आपको थोड़ा अगर जलन हो रहा है, तो आप खुद को ये सवाल कर सकते हो कि डू आई फील आई एम मिसिंग समथिंग, मुझे क्या लग रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं जो उसके पास है, डज दिस मैटर, या क्या वो मुझे चाहिए, डू आई नीड दैट। और थर्ड जो है, क्या मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे को सेम समझते हैं। और ये अगर तीन ही आंसर का, क्वेश्चन का आंसर येस है, और आपके दिल में एक टाइट सा फीलिंग है, तब शायद आपके दिल में भी जो है जेलसी है किसी को लेके, तो शायद इससे आपको जो है बचना है। तो बस आज का ये टॉपिक था, बताएगा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।